नमस्कार, मैं हूं रियाज और मैं इस वक्त मौजूद हूं छातापुर विधानसभा के भीमपुर में। और कहते हैं राजनीति की शुरुआत चाय और पान की दुकान से ही होती है। तो इस वक्त मैं एक चाय की दुकान पे हूं और मेरे साथ बात करने के लिए हैं निर्दलीय उम्मीदवार दीपक शाह जी। मैं इनसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप निर्दलीय उम्मीदवारी पेश किए हैं छातापुर विधानसभा से जी। और यहाँ से एनडीए के जो है गद्दावर नेता और विपक्षी में भी कई गद्दावर नेता जो है उम्मीदवारी घोषित किए हुए अपना। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनको टिकट मिलता है। आप उनके बीच में कैसे मुकाबला करेंगे? हम आम जनता है। गद्दावर कोई नेता नहीं बनता, उसको जनता बनाती है। और मैं एक आम जनता हूं और जनता की आवाज़। हम लड़ रहे हैं जनता के मान सम्मान के लिए। मैं लड़ रहा हूं जनता के स्वाभिमान के लिए। मैं लड़ रहा हूं जनता के अधिकार के लिए। और गद्दावर कोई नहीं होता भैया। गद्दावर आम जनता जो रोड पे मजदूरी कर रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा गद्दावर है। आखिर वही वोट दे रहा है तो बड़े बड़े लोग गद्दावर बनते हैं। और एक आम जनता ने ठान लिया तो बदलाव आ जाएगा। तो आप जो है आम जनता के बीच किन मुद्दों को उठा रहे हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे आम जनता आपकी तरफ मुड़े? अभी भी यही बात कहा थोड़ी देर पहले कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी भगाव। हमें अब बाहरी नहीं चाहिए। हम पार्टी और आला कमान के बातों पर चलकर सुनकर हम लोग क्या जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहें, घुट घुट के जिए? जब किसी को समस्या होती है तो कौन नेता काम देता है? मुझे बताइए कि कौन नेता काम देता है? हमारे विधायक जी क्या साथ देते हैं किसी का? क्या करते हैं? बोल रहे हैं विकास नहीं है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराइए। जनता के सुख दुख को देखने के लिए नहीं है। जनता को कुत्ता कह रहे हैं, विरोधी को कुत्ता कह रहे हैं। अरे विरोधी कौन है? पूरा जनता आपका विरोध में है, सबको कुत्ता कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लीजिए, मंत्री जी कह रहे हैं, वो कौन सा हॉस्पिटल है? इस पे भी सवाल उठे थे। वही तो हम तो बात ही कर रहे हैं कि कौन सा भैया ऐसा अस्पताल है, हमको बताइए जरा, जहां मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है छातापुर में। और उनके बाद उस स्टेटमेंट के बाद मेरा कम से कम आईडी चेक कीजिए, 20 जगह ऐसा जगह गए होंगे जहां आज़ादी के बाद आज तक रोड तक नहीं बना। पुल पुलिया ने अभी 5 महिलाएं डेथ की ना जी, बिना पुल का ही ना। समस्या क्या था? एक पुल बनाने का ना जी। वहाँ आम जनता डेली आ रही है जा रही है नाव से। आज से नहीं, आज तक वहाँ पुल नहीं बना। सिमनी घाट जाइए, पुल नहीं बना। अभी सिमनी घाट में 5 करोड़ रुपया का टेंडर हुआ था इस सीजन में, पायलट चैनल बन गया। क्या है? मट्टी काट के मट्टी डाल रहे हैं, वही मट्टी काट रहे हैं वही डाल रहे हैं। हाँ, 5 करोड़ का योजना पास हो गया, वहाँ पैसा कमा लिया, लेकिन 5 करोड़ में एक पुल नहीं बन सका। उससे कम पैसा में पुल बन के खड़ा हो जाता। जनता अगर आपको मौका देती है, इससे छातापुर विधानसभा से आपको विधायक बनाती है, तो आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे जिससे जनता को लाभ? सबसे पहला काम जो है ना, जनता को सबसे बड़ा कोई चीज का नसीब होगा तो विधायक के घर पे बैठ के चाय पीने का और दुख सुख बात करने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सबसे पहले यहाँ की जनता को नसीब होगा कि दीपक शाह के घर पे दरवाजे पे बैठ के चाय पी सकते हैं, एक विधायक के दरवाजे पर, जो आज तक हमारे यहाँ के जनता को नसीब नहीं हुआ। वहां जाके दुख सुख बतिया सकते हैं, जाके समस्या बता सकते हैं कि भैया ये चीज हुआ, ये थाना की समस्या है, ये हॉस्पिटल का समस्या है, यहाँ फलना जगह दुख सुख है, फलना जगह हमारे पास स्मशान घाट नहीं है। आज कोई भी पंचायत में जाइए, स्मशान घाट नहीं है एक भी। जब गरीब लोग, जिसको जमीन है वो तो जला लेता है, जिसको जो जमीन नहीं है, जिसको, वो आदमी दर दर भटकता है। मैंने देखा अपने आंखों से, उसको लोग जलाने नहीं दे रहा है। हमार जमीन में नहीं जलेबा, हमार जमीन में नहीं जलेबा, हमार जमीन में नहीं जलेबा। कहाँ जाएगा आदमी जलाने? और आज भी हमारे विधानसभा में कम से कम 50% ऐसा गरीब लोग है जिसको जमीन नहीं है, उड़ा रहा है मुश्किल से। उसकी समस्याओं को देखें। लोग जीते जी तो मर ही रहा है, मरने के बाद भी घुट घुट के रहा है। एक जलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है लोगों को।
उसके परिजनों को कितनी बड़ी समस्या है। मैंने देखा अपने आंखों से, चलिए आपने तो यही बगल में मधुबनी है, उसके सामने की घटना है। उपेंद्र सदा के बाबूजी गुजरे, वो दर दर भटक रहा था, उसको लाश जलाने का जगह नहीं दे रहा था लोग। क्या हमारे पास एक स्मशान घाट के लिए योजना नहीं बन सकता था? आप पहल कीजिए भाई, विधायक हैं, अरे भाई 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन जो ये स्मशान घाट के लिए सब लोग, नहीं सरकार के पास योजना है भाई, लोग गांव घर में दान दक्षिणा देके कर देगा। अरे पहल तो करेगा लोग, कोई नेता ही ना पहल करेगा। बिल्कुल नेता ही को करना है। हमारे यहाँ क्या समस्या है, आप डेली हजारों समस्या है लोगों के पास। यही बैठा भीमपुर थाना है, पूरे भीमपुर थाना के एरिया के लोगों से पूछ लीजिए कि भीमपुर थाना से खुश है, थाना प्रभारी से खुश है? कितना धांधली होती है, क्या नहीं है समस्या। कोई खाने मांगता है नेता से? कोई खाने नहीं मांगता है। चाहिए तो सिर्फ एक मान सम्मान, उसका दुख सुख सुनने वाला होना चाहिए। आज हमारे युवा हर जगह फंसते हैं, हमको फोन करते हैं, भैया पुलिस वाला पकड़ लिया, कहाँ है भाई, हेलमेट नहीं है। अरे भाई लोकल क्षेत्र है, हम भी जान रहे हैं भैया, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, सेफ्टी रीजन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये कानून इतना सख्ती से तो लागू नहीं है। लोग बच्चे हैं, चले जाते हैं, अगल बगल सब्जी लाना है, ही लाना है, वो जाना है। हम जान रहे हैं कि सेफ्टी रीजन के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है, लेकिन तुरंत पकड़ लिया। हाँ भैया 1000 रुपया चालान दे दो, 2000 चालान दे दो, 5000 चालान दे दो। इसका मतलब अपने क्षेत्र से पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, वो तो है ही है, तो अब इस पे क्या बोलने कहेंगे? ही वाले हैं, हम तो बोलने ही वाले। वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा जिसको सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग भी, जब हम लोग देखिए आज से 10 साल 12 साल 13 साल पहले हम लोग भी जब राजनीति शुरू किए, सीखे, हम लोग खुल के बोलते हैं, मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हम खुद थे। हमारे दरवाजे से पिछले 22 साल से हमारे यहाँ कैंप होता है। आज के मौजूदा विधायक मेरे यहाँ से पिछले 22 साल से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। 2020 का भी चुनाव हमारे दरवाजे से लड़ा गया, लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर कोई पैरवी लेके गया तो वो नहीं सुना, तो आम जनता का क्या सुनेगा? तो क्यों हम वैसा विधायक को रखेंगे? पलायन की समस्या तो बहुत, वो तो पूरे बिहार लेवल पर है भैया। हम क्या कहें कि मोदी जी का 2014 में जब भाषण सुनते थे तो एक के बाद हम यहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, यहाँ चीनी मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, मोतिहारी में जाके कह के गए कि हम इसी चीनी मिल से चाय पिएंगे अगले बार आएंगे। तो आज पूरा चीनी मिल का ज़मीनें बिक गया आधा से ज़्यादा, और सब भाजपा ही लिए। पता है आपको? मेरा कहने का मतलब है भैया कि कोई भी नेता, कोई भी, हम विरोध नहीं करते हैं, हम आपको आदरणीय मानते हैं, तेजस्वी जी आदरणीय मानते हैं, नीतीश कुमार विश्वकर्मा है, बिहार के पूरे बिहार को बदलने का काम किया उन्होंने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। लेकिन क्या रोड और बिजली डेवलपमेंट का एकमात्र साधन है? क्या आज जो घुसखोरी चल रही है घरे घर, आज हर 5 साल में लाखों रुपया किसी गरीब आदमी को आज घुसखोरी के नाम पर, इलाज के नाम पर, अस्पताल के नाम पर, कोई भी समस्या के नाम पर उसको देना पड़ता है। कौन देखेगा इस समस्या को, बताइए? हम लोग नहीं, मान लीजिए आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे, आज युवा नहीं ठाने का, हम लोग भी सपना देख रहे हैं भाई कि हम भी एक अच्छा विकसित छातापुर बनाए, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज होनी चाहिए, हमारे यहाँ रोज युवा काम करे, यहीं पे खुशहाली से रहें, पलायन नहीं करे अपने पर परिवार बच्चों के साथ। हम देखते कई लोग बाहर गया, मर गया, लाने का व्यवस्था नहीं, अभी भी बहुत सारा, अभी विगत हर हफ्ता ही सब। अभी यहाँ पर परिवार में कोई घटना हो जाता है, मजदूर बाहर रहता है, बिल्कुल आ भी नहीं पाता, उसका दुख सुख देखने वाला कौन है? सामाजिक लोग देखता है। जब आपका विधायक यहाँ का नहीं होगा तो कौन देखेगा समस्या? सब कुछ क्या मुखिया और सरपंच से संभव है? थाना सुनता है मुखिया का? थाना सुनता है सरपंच साहब का? कोनो ब्लॉक का बीडीओ सीओ सुनता है मुखिया जी का? एक गरिमा वाला पद है मुखिया जी का, एक पंचायत का लोग उनको बनाता है मुखिया, लेकिन है संभव कि बिना पैसा का काम करा लेंगे कोई मुखिया जी? खुलेआम सरकारी गुंडागर्दी चल रही है, धांधली चल रही है, युवा हमारे बेरोजगार होते जा रहे हैं, युवा परेशान है कि कहां से हम पैसा पूरा करें। अच्छा, आप
अपने छातापुर विधानसभा के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जनता से भैया मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि एक बार निर्दलीय चलिए। हम लोग पार्टी के नाम पे जाके आज पार्टी की व्यवस्थाओं के वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बाहरी लगातार राज कर रहा है। अगर बाहरी हटाना है तो निर्दलीय चलना है, अन्यथा नहीं तो हम आप सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। भैया कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे आज कोई बाहरी है, कल उसका बच्चा राज करेगा और हम लोग यूं ही देखते रहेंगे। कम से कम जो आपका बेटा, आपका बच्चा जो मेहनत कर रहा है, आपका भाई जो मेहनत कर रहा है एक बदलाव के लिए, हम लोग कर सकते हैं बदलाव, हम लोग ला सकते हैं बदलाव। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप सबों से एक बार धर्म जात पात से उठकर हम लोग निर्दलीय चलिए। हम लोग जरूर जीतेंगे और एक स्वर्णिम इतिहास रचने की काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। तो मेरे साथ बात कर रहे थे निर्दलीय युवा उम्मीदवार दीपक शाह। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। आगे और इनसे भी मैं बात करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।